वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के एक सबसे रेयर सुपरस्टार है जिन्होंने सुपर मॉडल बनने के बाद अपना करियर बॉलीवुड में बना लिया। आजकल उन्हें इस इंडस्ट्री में थोड़ा कम ही देखा जाता है, लेकिन जॉन ने खुद को एक सक्सेसफुल एक्टर, डायरेक्टर और एक अच्छे एक्शन हीरो के रूप में साबित किया है। इस वीडियो में मैं आपको जॉन अब्राहम की लाइफ और करियर के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो शायद ही आपको पता होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। जॉन अब्राहम एक मल्टी कल्चरल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ उनके फादर अब्राहम जॉन केरला की एक सीरियन क्रिश्चियन है और उनकी माँ फिरोजा ईरानी मुंबई की पारसी कम्युनिटी से है। जॉन के फादर ने उनका नाम पहले फरहान रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने फरहान के नाम को जॉन अब्राहम में बदल दिया। उनकी फैमिली में हमेशा से ही बहुत ज्यादा रिलीजियस माहौल था, जहाँ उन्हें बचपन में यही सिखाया गया था कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बस दिल से जो भी करना चाहते हैं वो करे। जॉन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे स्मार्ट सेलिब्रिटीज में से एक माना जाता है, लेकिन उनके स्कूल के दिनों में उन्हें खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तब उनके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हुआ करते थे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और वो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि एक दिन उन्हें उनके चेहरे के लिए जाना जाएगा। जॉन अपने कॉलेज के दिनों में स्टेट लेवल फुटबॉलर थे, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की टीम के कैप्टन के रूप में भी काम किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में जाकर देश की तरफ से खेलने का मौका मिला था और फिर मुंबई के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से MBA करने की स्कॉलरशिप भी। जॉन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका सपना तो फुटबॉलर बनने का था, लेकिन क्रिकेट इतना पॉपुलर था कि फुटबॉल में कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने MBA करना सही समझा। MBA में टॉप करने के बाद जॉन को अपना करियर साफ दिखाई देने लगा। उन्हें एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने हायर किया था, जहां उनका काम था मीडिया प्लानिंग और इवेंट्स का प्रचार करना। फिर एक दिन जब उनकी कंपनी को एक क्लोथिंग ब्रांड के फोटोशूट के लिए मॉडल की जरूरत थी, तो फोटोशूट के मेन मॉडल ने वो फोटोशूट कैंसिल कर दिया और फोटोग्राफर्स को उस दिन एक मेन मॉडल की जरूरत थी। जॉन वहाँ मीडिया प्लानिंग का काम कर रहे थे, तो फोटोग्राफर्स ने जॉन की पर्सनैलिटी देखी और समझा कि वो ही इस फोटोशूट के लिए ठीक है, क्योंकि ये फोटोशूट एक जीन्स ब्रांड के लिए था और जॉन उस दिन जीन्स पहनकर आए थे। इसलिए फोटोग्राफर्स को ऐसा लगा कि जॉन इस फोटोशूट में अच्छे दिखेंगे। इस फोटोशूट के बाद उन्हें बहुत सारे और फोटोशूट्स के लिए बुलाया गया और जॉन को अपनी जॉब से ज्यादा पैसे फोटोशूट से मिलने लगे। तो उन्हें महसूस हुआ कि अगर मॉडलिंग में इतने पैसे हैं तो वो इसे प्रोफेशनली परस्यू करेंगे। इसलिए उन्होंने 1999 में ग्लैडरेक्स मैनहट्टन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जो इंडियन मॉडलिंग के सबसे टॉप कॉम्पिटिशन्स में से एक माना जाता है। जॉन ने ये कॉम्पिटिशन जीता और उसके बाद वो एक फुल टाइम मॉडल बन गए। फिर उन्होंने अगले 4 साल मॉडलिंग में गुजारे और उन्हें कई म्यूजिक वीडियोस में देखा गया और वो जे-ज़ेड, पंकज उधास और अलका याग्निक के काफी सारे एल्बम वीडियोस में फीचर किए गए। ऐसे ही जॉन को फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने देखा और उन्होंने उनसे कहा कि वो उनकी अगली फिल्म जिस्म के लिए प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। जॉन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब महेश भट्ट सर ने मुझे देखा तो उन्होंने देखा कि मेरे चेहरे में एक वल्नरेबिलिटी है जो उन्हें यंग संजय दत्त की याद दिलाती है। जॉन की पहली मूवी जिस्म थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसका प्रोडक्शन डिले होने की वजह से उस मूवी की शूटिंग लेट हो गई। जिस्म मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और जॉन को साया, पाप और लकीर जैसी मूवीज में देखा गया, लेकिन ये सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। जॉन ने बताया कि उनकी मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद कई सारे फिल्म डायरेक्टर्स ने उन्हें उनकी मूवी से निकाल दिया था। इसी बीच आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम के लिए उन्हें कास्ट किया गया था और संजय दत्त को इसमें विलन का रोल दिया गया था, लेकिन डेट्स की वजह से संजय दत्त धूम मूवी में शामिल नहीं हो पाए। तब आदित्य को लगा था कि वो इस रोल के लिए एक यंग एक्टर को ले सकते हैं और उन्हें जॉन की रिकमेंडेशन मिली। धूम में कबीर का रोल प्ले करने के बाद जॉन को क्रिटिक्स और ऑडियंसेस दोनों का बहुत प्यार मिला और इस मूवी के बाद जॉन को कमर्शियली हिट एक्टर माना गया। जॉन और बिपाशा बासु जिस मूवी के थ्रू मिले थे और उनकी रिलेशनशिप वहाँ से शुरू हुई थी, तब वो दोनों बॉलीवुड के सबसे सॉर्टेड कपल्स के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपने रिश्ते को मीडिया से कभी छुपाया नहीं और हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए वो दिखाई देते थे। जॉन ने कहा कि बिपाशा ने उन्हें इंडस्ट्री के सारे लोगों से मिलवाया था और उन्हें बिपाशा के कॉन्टेक्ट से कई सारी मूवीज भी मिली थी। जब जॉन एक सफल एक्टर बन गए तो उन्होंने बिपाशा की भी कई सारी मूवीज में हेल्प की और लग रहा था कि जल्दी ही दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन साल 2012 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। बिपाशा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी रिश्ते में ब्रेकअप अच्छी तरह नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ सुधर जाता है, जहां आप बाद में उसी इंसान के साथ दोस्त भी बन सकते हैं। लेकिन चीटिंग या भरोसा तोड़ना रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, जिससे दोस्त बनने का कोई मौका नहीं मिलता। इस स्टेटमेंट के बाद सब लोग ये सोचने लगे कि क्या जॉन अब्राहम ने बिपाशा बासु को धोखा दिया था, और उसका सर्टिफिकेशन देने के लिए जॉन ने भी एक इंटरव्यू दिया और कहा कि मुझे समझ में आता है कि ब्रेकअप इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होता है,
लेकिन मेरी फैमिली में मैंने हमेशा से क्रेडिबिलिटी और ईमानदारी को अहमियत दी है, इसलिए मेरे डीएनए में कोई धोखा देने की चीज नहीं है। जॉन कहते हैं कि वो विपाशा की अब भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी पहले किया करते थे। विपाशा से ब्रेकअप के बाद जॉन की लाइफ में प्रिया रुंजल आई। दोनों 2010 में मिले थे और माना जाता है कि विपाशा और जॉन के ब्रेकअप की वजह भी उनकी बढ़ती हुई दोस्ती थी। प्रिया वर्ल्ड बैंक में काम करती है और 2014 में जॉन और प्रिया की शादी हो गई। जॉन और प्रिया अपनी जिंदगी को बहुत ही प्राइवेट रखते हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी लव लाइफ को पब्लिक डोमेन में दिखाना पसंद नहीं करते। जॉन ने कहा कि प्रिया एक बहुत ही मैच्योर पार्टनर है जो उनके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सब जानती है और उनकी लाइफ में आने के बाद उन्हें वो स्टेबिलिटी मिली है जो उन्हें हमेशा से चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं जॉन अब्राहम की लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज की। जॉन के 16 साल के करियर में कई सारी कंट्रोवर्सीज रही है और उनमें से एक है सलमान और जॉन के बीच का कोल्ड वॉर। माना जाता है कि बाबुल फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और सलमान को लगता था कि जॉन को फिल्म में ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है। इसके अलावा सलमान और जॉन के बीच कैटरीना के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स थी, जहाँ सलमान को लगता था कि साया मूवी में जहाँ कैटरीना को लिया गया था, जॉन ने उसमें दखल दिया और कैटरीना को फिल्म से निकलवा दिया। जब जॉन को इसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए पूछा गया तब उन्होंने कहा, साया मेरे करियर की दूसरी मूवी थी और मैं ऐसी पोजीशन पर नहीं था कि एक एक्ट्रेस को रिप्लेस करवा सकूं। मैंने कटरीना के साथ एक दिन शूट किया था और अगले दिन जब मैं आया फिल्म के डायरेक्टर ने उनको रिप्लेस कर दिया था क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल पा रही थी। कैटरीना और जॉन ने न्यूयॉर्क मूवी में भी साथ काम किया था और सलमान ने कहा था कि कैटरीना और उनके बीच में ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि वो जॉन के साथ काम नहीं करेंगे। सलमान और जॉन अब्राहम की कोल्ड वॉर अभी भी जारी है, जहां जॉन कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि सलमान को उनसे प्रॉब्लम क्या है। जॉन अपनी मूवीज और कैरेक्टर्स के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। उन्हें हमेशा अलग अलग रोल्स पसंद थे, इसलिए उन्होंने साया, वाटर, नो स्मोकिंग जैसी मूवीज की, लेकिन उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गए। फिल्म काबुल एक्सप्रेस के लिए स्क्रिप्ट को कई सारे एक्टर्स को दिया गया था, लेकिन सबने इस मूवी को ना कर दिया, जिसकी वजह ये थी कि अफगानिस्तान जाना और वहाँ शूट करना किसी भी एक्टर के लिए मुश्किल था। जब ये मूवी जॉन को ऑफर की गई तो उन्होंने तुरंत इस मूवी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि उनके लिए अफगानिस्तान जाना खुद में एक एक्सपीरियंस था। जॉन कहते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हमेशा ही आप कुछ अलग करोगे। उन्होंने काबुल एक्सप्रेस ये सोचकर ही साइन की थी कि उन्हें तालिबान से डेथ थ्रेट्स मिल सकते हैं, लेकिन जॉन अफगानिस्तान जाकर पूरा शूटिंग करके वापस भी आ गए। एक अच्छे एक्टर के रूप में खुद को साबित करने के बाद वो एक पॉपुलर प्रोड्यूसर भी बन गए, जहां उन्होंने फिल्म्स जैसे विक्की डोनर, मद्रास कैफे, रॉकी हैंडसम, परमाणु प्रोड्यूस की और उन्हें विक्की डोनर के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। जॉन ने कहा कि वो प्रोड्यूसर इसलिए बने क्योंकि उन्हें उस तरह की मूवीज बनानी थी जो वो खुद ऑडियंस के रूप में देखना चाहते हैं। हर प्रोड्यूसर ने विक्की डोनर बनाने से मना किया था, लेकिन जब उन्हें फिल्म की कहानी के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि ये मूवी उन्हें जरूर बनानी चाहिए। जॉन अपनी अपब्रिंगिंग को अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मानते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी भी मलमल की चीजों के सपने देखना नहीं सिखाया। वो कहते हैं कि एक सिंपल और हैप्पी लाइफ ही उनके सक्सेस का राज है। जॉन के पास दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स के कई सेलिब्रिटीज की तरह झूठी शान नहीं है। इतना ही नहीं, जॉन चैरिटी इवेंट्स या फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए चैरिटी नहीं करते जैसे कि दूसरे सेलिब्रिटीज करते हैं, बल्कि वो बिना पैसे लिए हर अच्छी कॉज को सपोर्ट करना अच्छा मानते हैं और उनके फ्री टाइम में वो अपनी माँ के नॉन प्रॉफिट NGO मेक अ विश फाउंडेशन की मदद करते हैं, जहाँ जॉन बहुत सारे अनाथ आश्रम और हॉस्पिटल्स में जाते हैं और लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।